नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 9 मई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। अलर्ट पर हिमाचल, बंदों की सुरक्षा बढ़ाई। पाकिस्तान के नापाक मिसाइल हमले के बाद प्रदेश में अलर्ट है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ जारी टकराव के बीच हिमाचल में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के डीसी और एसपी को स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बिजली परियोजनाओं के बंदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई और अन्य क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी समीक्षा करने को कहा गया है। सभी जिलों के उपायुक्त अपने क्षेत्र में हेल्थ और सिविल डिफेंस नेटवर्क को फंक्शनल करने में लगे हैं। किसी भी तरह की आपात स्थिति में फास्ट रिस्पॉन्डर कौन होगा, इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। सभी जिलों को कम्युनिकेशन सिस्टम और वैकल्पिक कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने को कहा गया है। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई आपात बैठक के बाद स्वास्थ्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग में लंबी छुट्टियां देने पर रोक लगा दी है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए और हताश पाकिस्तान ने बुधवार देर रात को जम्मू कश्मीर सहित 15 शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। चंडीगढ़ में मिसाइल हमले के बाद शिमला में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। शिमला पुलिस ने मॉक ड्रिल के बाद अब शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। शिमला पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर गश्त बढ़ा दी है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्र जैसे तिब्बत सीमा से लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर से लगती राज्य की सीमाओं तक अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। बॉर्डर को एक तरह से सील कर दिया गया है। जवानों की छुट्टियां रद्द, सेना ने वापस बुलाए। भारत पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के कारण फैसला। पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किए जाने के बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में बिगड़ते हालातों को देखते हुए सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की छुट्टियां कैंसिल की जा रही है और उन्हें नौकरी पर वापस बुला लिया गया है। हालांकि अभी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द हुई है, लेकिन आर्मी के जवानों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उधर हवाई अड्डे बंद होने के चलते जवान अलग अलग माध्यमों से अपने सेंटर की ओर रुख कर रहे हैं। इतने नहीं, उन पूर्व सैनिकों को भी पत्र भेजकर तैयार रहने को कह दिया गया है जो पिछले कुछ वर्षों में सेवानिवृत्त हुए हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद हिमाचल से जुड़े पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसी अभी अलर्ट हो गई है। पल पल की अपडेट ली जा रही है और बॉर्डर से आने वाली गाड़ियों को लगातार चेक किया जा रहा है। विद्युत परियोजनाओं में अलर्ट, दोगुनी की सुरक्षा। पंडो बांध से लेकर नंगल डैम तक बढ़ाई सुरक्षा। भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान द्वारा देश के कई शहरों में किए गए विफल हमलों को देखते हुए अब हिमाचल प्रदेश में चल रही विद्युत परियोजनाओं और बांधों की सुरक्षा को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में चल रही बांध और विद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से दोगुना कर अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं। पंडो सानन विद्युत परियोजना, BSL लिंक परियोजना, पोंग डैम, कोल डैम, कुल्लू, शिमला और किन्नौर जिले में चल रही विद्युत और बांध परियोजना की सुरक्षा को केंद्र व राज्य सरकारों की खुफिया एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय ने भी रिव्यू की है, जिसके बाद इनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को दोगुना कर दिया गया है। इन परियोजनाओं में तैनात हिमाचल पुलिस को भी अलर्ट पर रहने का आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करने को लेकर SOP भी जारी की गई है। इसके साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की खुफिया एजेंसी भी वर्तमान हालात में इन परियोजनाओं की सुरक्षा को लेकर पहले से अधिक चौकस हो गई है। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, CM सुक्खू ने बुलाई आपात बैठक। ऊना के स्कूलों में अवकाश घोषित है। देश के 15 शहरों पर पाकिस्तान की ओर से हमले की कोशिश के बाद हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रदेश में सभी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। विशेषकर प्रदेश के पर्यटन स्थलों, शक्तिपीठों, जल विद्युत परियोजनाओं और सीमावर्ती क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देर रात तक अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पल पल की अपडेट लेते रहे। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त कांगड़ा से फोन पर बात की और उन्हें पंजाब से लगते संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। पंजाब और जम्मू से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में एहतियातन ब्लैकआउट करने की सूचना भी है। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को आपात बैठक बुलाई है।
देर रात पंजाब से सटे जिला उन्नाव और बिलासपुर के उपायुक्तों ने ब्लैकआउट को लेकर एडवाइजरी जारी की। इसमें लोगों से पूर्ण ब्लैकआउट सुनिश्चित करने और नागरिकों से अपील की कि वे घर के अंदर ही सुरक्षित रहे और बाहरी और घर के भीतर की लाइटों को पूरी तरह से बंद रखे। जिला उन्ना में शनिवार को सुरक्षा कारणों से अवकाश घोषित कर दिया गया है। पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, जालंधर और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर हिमाचल से सटे हैं, जबकि जम्मू की भी हिमाचल के साथ सीमा लगती है। वहीं शिमला, गग्गल, धर्मशाला एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इन एयरपोर्ट का इस्तेमाल केवल आपात स्थिति में सेना ही कर सकती है। हमले की आशंका के चलते हिमाचल पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश की चारों रेंज को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। प्री नर्सरी टीचर के 6,297 पदों पर भर्ती शुरू। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर होगा नाम। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्री नर्सरी टीचर भर्ती हिमाचल में शुरू हो रही है। राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद भर्ती एजेंसी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SEDC ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत कुल 6,297 पद भरे जाएंगे, जिन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर का नाम दिया गया है। ये भर्ती आउटसोर्स पर होगी और इसके लिए 10,000 रुपये वेतन तय हुआ है। हालांकि बाकी कटौती के बाद 8,000 रुपये से भी कम रकम प्रतिमाह इन शिक्षकों को मिलेगी। राज्य सरकार समग्र शिक्षा के तहत इस वेतन को बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिस पर बाद में फैसला होगा। हिमाचल प्रदेश की जनता को एक और झटका, सरकार ने बस किराए में की बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को एक और बड़ा झटका दिया है। सरकार ने न्यूनतम किराए के बाद अब बसों में लंबी दूरी के किराए में भी 15% की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में लंबी दूरी में सफर करने वाले बस यात्रियों को भी अधिक किराया देना होगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं नए किराए की नई दरें भी जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत अब साधारण बस और ऑर्डिनरी मैदानी क्षेत्रों में लंबी दूरी का किराया ₹1.60 प्रति किलोमीटर होगा। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में किराया ₹2.50 प्रति किलोमीटर होगा। अलर्ट पर हिमाचल प्रदेश, डॉक्टरों की लंबी छुट्टियां रद्द, 24 घंटे तैयार रहने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की लंबी छुट्टियों पर रोक लगा दी है। सरकार ने सभी अस्पतालों को बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ट्रॉमा सेंटर, लैबोरेटरी और आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे चालू रहेगी। उच्च न्यायालय में क्लर्क, रीडर, ड्राइवर, निजी सहायक के पदों के लिए स्क्रीनिंग का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में क्लर्क, रीडर, ड्राइवर, निर्णय लेखक और निजी सहायक के पद के लिए स्क्रीनिंग और परीक्षा 16 मई से शुरू हो रही है। इसके लिए प्रार्थियों को ऑनलाइन और लिखित तरीके से संदेश भेजे जा रहे हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में बंद होंगी विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले विषय, रिपोर्ट मांगी। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले विषय बंद होंगे। प्रवक्ताओं को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिला अधिकारियों से 30 अप्रैल तक हुए दाखिलों के आधार पर 2 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। दाखिलों की सही जानकारी न देने पर स्कूल प्रभारी को ही सरप्लस प्रवक्ता की वेतन की अदायगी करनी होगी। प्रदेश में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों से कई विषय शिफ्ट भी किए जाने हैं। शिमला के पेयजल उपभोक्ताओं पर फूटा पानी का बम, लाखों के बिल देखकर उड़े होश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इन दिनों पानी के बिल नहीं बल्कि आर्थिक बम फट रहे हैं। शहर के कई पेयजल उपभोक्ताओं को अचानक लाखों रुपए के भारी भरकम बिल थमा दिए गए हैं, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए हैं। किसी को 4 लाख तो किसी को 5 लाख रुपए से ज्यादा का बिल मिला है, जिससे भी अब कंपनी के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। कनलोग और समरिल जैसे इलाकों में इस लाखों के बिल का आतंक साफ देखा जा सकता है। सेवानिवृत्त प्रिंसिपल करमचंद शर्मा, जो हर महीने 500 से 1,000 रुपए का बिल भरते थे, इस बार 5,39,000 रुपए का बिल देकर सन्न रह गए हैं। वहीं कनलोग के एक भवन मालिक को सीधे 4 लाख रुपए का झटका लगा है। उन्होंने इसकी शिकायत वार्ड परिषद आलोक भाटे से की। जब उन्होंने जांच करवाई तो बिल महज 145 रुपए का निकला। जयराम ठाकुर बोले, सुख की सरकार ने बसों का किराया बढ़ाकर लोगों को डाला संकट में।
नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू सरकार द्वारा बसों के किराए में बढ़ोतरी करना हिमाचल की जनता के साथ नाइंसाफी है। जब से प्रदेश में सुक्खू सरकार आई है तब से एचआरटीसी प्रदेश के लोगों को परेशान करने का जरिया बन गई है। एचआरटीसी आम आदमी की सवारी, लोग अपने रोजमर्रा के कामों में एचआरटीसी की बसों का इस्तेमाल करते हैं। पहले 16 की सरकार ने मिनिमम बसों के किराए में वृद्धि करके आम लोगों के परिवारों की जेब पर महंगाई का बोझ डाला और अब लंबी दूरी के किराए में भी 15% की बढ़ोतरी की है। इससे आम लोगों को महंगाई का एक और झटका दे दी है। सरकार इस तरह के फैसले से बाज आए। साइबर फ्रॉड, फर्जी खातों से करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन, पुलिस जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे। जिला बिलासपुर में साइबर ठगी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और पुलिस की जांच में भी ऐसे तथ्य सामने आए जो न सिर्फ चौंकाने वाले बल्कि आम नागरिकों के लिए खतरे की घंटी भी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अब तक जिले में लगभग 50 बैंक खातों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से कई खातों में एक ही दिन में 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का संदिग्ध लेन देन हुआ है। इनमें से अब तक 2 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। धर्मशाला में खेला जा रहा मैच रद्द, स्टेडियम की लाइटें की गई बंद, खिलाड़ी और दर्शक मैदान से हुए बाहर। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक पाकिस्तान की ओर से हमलों की हिमाकत के बीच धर्मशाला में चल रहे आईपीएल मैच को बीच में रोककर रद्द कर दिया गया। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच ये मैच चल रहा था। सुरक्षा कारणों के चलते मैच को रोककर फ्लड लाइट बंद करवाने के बाद दर्शकों को स्टेडियम से सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुछ ही देर में स्टेडियम को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया। पाकिस्तान द्वारा भारत पर मिसाइल और ड्रोन दागे जाने के बाद दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल मैच रद्द कर दिया गया, जिसके बाद लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। आप पंचायतें लगाएगी स्वस्त शुल्क, खुले में कूड़ा फेंका तो 500 रुपए तक जुर्माना, नीति अधिसूचित है। हिमाचल प्रदेश में अब ग्राम पंचायतें स्वस्त शुल्क लगाएगी। खुले में कूड़ा फेंकने पर 200 से 500 रुपए तक का जुर्माना भी किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नई नीति अधिसूचित कर दी है। बुधवार को विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने इस बाबत एसओपी जारी की है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को व्यवस्थित करने और ठिकाने लगाने के लिए कवायद है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को व्यवस्थित करने और ठिकाने लगाने के लिए कवायद शुरू की है। घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हरे, नीले और लाल डब्बे का उपयोग करने पर घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हरे, नीले और लाल डब्बे का उपयोग कर कचरे का संग्रहण किया जाएगा। आदेशों का बार बार उल्लंघन करने वाली वाणिज्यिक संस्थाओं के व्यापार लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। वेदर अपडेट, हिमाचल में 11 तक खराब रहेगा मौसम, तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट है। राज्य में खराब चल रहे मौसम के चलते अब रात में अधिक तो दिन में कम बारिश हो रही है। गुरुवार को शिमला, जोबड़ाटी, बिलासपुर और डलहौजी आदि क्षेत्रों में बारिश हुई है, जबकि रात में हमीरपुर और रोहडू में बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 11 मई तक मौसम खराब रहेगा और इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट रहेगा। 9 मई को राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, 10 से 12 मई तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि इसके बाद कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन 13 व 14 मई को राज्य के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। आगामी दिनों में मौसम के साफ और शुष्क रहने की संभावनाएं हैं और अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावनाएं हैं।